आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 1 वालों की कि उन्हें कौन से प्रोफेशन करने चाहिए, कौन से प्रोफेशन उनके लिए अच्छे हैं, या अगर वो कर रहे हैं तो उनसे वो तालमेल खा रहे हैं या नहीं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं वो आपसे तालमेल खाता है या नहीं। और साथ में ये भी बताऊंगी मैं कि कौन से प्रोफेशन आपको नहीं करने चाहिए। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जल्दी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें और आप मेरे नए नए वीडियोस देखते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर या लाइफ पैथ नंबर जिनका भी 1 होता है कि उनको कौन कौन से प्रोफेशन करने चाहिए या कौन से प्रोफेशन उनके लिए अच्छे हैं। ये सारी बातें हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोफेशन। नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए, कौन से प्रोफेशन हमें नहीं करने चाहिए। और नंबर 3 पार्ट हमारा क्या होगा कि किन चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में हमें सक्सेस जो है जल्दी जल्दी मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसीलिए हम काम करते हैं ना कि हमें सक्सेस मिले, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो। डेस्टिनी नंबर 1 या साइकिक नंबर 1, जिसे हम मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं, अगर वो दोनों ही आपके 1 है या उनमें से कोई भी एक 1 है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और यहाँ पर हम इन दोनों की बात करेंगे, लाइफ पैथ नंबर की भी करेंगे और साइकिक नंबर की भी बात करेंगे। मूलांक या भाग्यांक ये कैसे निकालते हैं? मूलांक होता है जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 21 है, जैसे आपकी किसी भी मंथ की आप 21 को बॉर्न हुए हैं तो 2 + 1 क्या हुआ 3, उसको कि हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है। या आप किसी भी मंथ की 8 को बॉर्न हुए हैं तो अपने आप पहले से ही सिंगल डिजिट में है, तो आपका मूलांक या साइकिक नंबर जिसे हम बोलते हैं वो क्या हो गया 8। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है या लाइफ पैथ नंबर क्या होता है? हमारी डेट, मंथ प्लस ईयर, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो उसका टोटल आता है उसको हम भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1994 है। 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4 = 37। 3 + 7 10, 10 का सिंगल डिजिट 1। तो ये क्या हुआ आपका लाइफ पैथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका मूलांक या भाग्यांक कुछ भी अगर 1 है तो आप नंबर 1 ही रहेंगे। लाइफ में आपको हर जगह सबसे ऊपर रहना ही अच्छा लगता है। आप हर जगह लीड करना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपको नंबर 1 बनाती ही हैं। क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सन है ना, जो सभी प्लैनेट्स का किंग है और सारे प्लैनेट्स किंग के ही, सन के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि लोग आपके चारों तरफ घूमें, आपसे मिलें, और इसीलिए आप हर जगह नंबर 1 रहना चाहते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, आपके दिमाग में ना सिर्फ यही चलता रहता है कि कुछ तो बड़ा करना है, दूसरों से हटकर करना है। प्रूडेंट होते हैं, बहुत दूर तक की सोचते हैं और बहुत बड़ा सोचते हैं। आखिर आप नंबर 1 हो ना, आप अपने आप को नंबर 1 पर रखने के लिए तरह तरह के रास्ते खोजते हो।
नई नई योजनाएं चलती रहती हैं आपके दिमाग में। पुरानी बातों में विश्वास नहीं करते हो, जो पुराने बरसों से चला आ रहा है वो नहीं, आपको कुछ नया करना है, लोगों से हट कर करना है, लोगों को जॉब देना, उनका ख्याल रखना, ये आपका ही गुण है और इसी से ही आप में लीडरशिप क्वालिटी आती है। किसी के अंडर काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग खुद भी नोटिस की होगी, आफ्टर 28 मिली है, मतलब जब वो 28 इयर्स के हो गए हैं उसके बाद ही उन्हें लाइफ में क्लैरिटी भी आई है और उन्हें सक्सेस भी तभी मिलनी शुरू हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोफेशन है जो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं, क्योंकि आप उन प्रोफेशंस में ना बहुत अच्छा करते हैं, आपको नए नए काम करना पसंद है, इसलिए आप जो भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं ना उन्हें बड़े अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि आप में लीडिंग क्वालिटी भी होती है। तो लीडरशिप जो है ना, आप लोगों को बड़े अच्छे से लीड कर लेते हैं। पॉलिटिशियन, क्योंकि आपको जो है ना, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है ना वो गजब की होती है। आप अपनी बातों से दूसरों को कब अपना बना लेते हैं समझ में ही नहीं आता है। तो आप अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और लोग जो है ना आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम को दिल से समझते हो, इसलिए आप एक अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हो, जिसे हम एडवाइजर भी बोल सकते हैं। आप अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, आप में वो जज्बा होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है जो लोगों के हित में हो, तो आप और अपनी फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते हो आप, तो आप जो है स्पोर्ट्स में और एथलीट बड़े अच्छे हो सकते हो। आप एनर्जी तो आप में कमाल की होती है, आप में देश हित का जज्बा है। मैंने ऊपर भी बोला था ना आपको कि आप कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो कि जो देश के काम आए, लोगों की हेल्प हो, जो हमारे देश के लिए प्रेरणा बने। डिफेंस ऑफिसर्स के लिए भी आप बिल्कुल परफेक्ट हो, वो आर्मी भी हो सकती है, नेवी भी हो सकती है और एयरफोर्स भी हो सकती है, आप किसी भी उसमें जा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन आपके लिए होता है इनोवेटर का, क्योंकि आप में जो इनोवेशन की क्षमता होती है ना, नई नई चीज़ों को इनोवेट करना और उनमें खूबियाँ देखना, उनको अलग तरह से देखना, ये आपकी जो है ना एक बहुत अच्छी खूबी है। आपको फाइनेंसेस की जो है ना बहुत अच्छी समझ होती है, पैसे को कैसे डबल किया जाता है, ट्रिपल किया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो और उस चीज़ को आप समझते भी हो, तो इसलिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी बहुत अच्छे हो सकते हो। आपकी थिंकिंग पावर जो है ना वो कमाल की होती है और वही चीज़ ना आप पेपर पे बिल्कुल निकाल के रख देते हो, जैसा सोचते हो समझते हो वही आप लिखते हो, तो इसलिए राइटर भी आप बहुत अच्छे होते हो। क्रिएटिविटी भी आप में कमाल की होती है, तो आप एक अच्छे ऑथर और राइटर भी हो सकते हो। दूसरों की हेल्प करना और सूझबूझ भी ना आपकी दूसरों से हटकर होती है, दूसरों की प्रॉब्लम को बड़े प्यार से सुनते हो, समझते हो, तो इसलिए आप एक लॉयर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। आपके लिए लॉ प्रोफेशन भी अच्छा है। मैंने बताया पहले भी कि आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, अगर आपको स्टेज और माइक मिल गया ना लोग आपको सुनते ही रहेंगे, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे हो सकते हो, क्योंकि आप खुद एक अपनी ना आइडियल पिक्चर सबके सामने रखना चाहते हो। जब आप खुद अच्छे होते हो तो दूसरे लोगों को भी वही बताते हो और लोग आपकी सुनते भी हैं। अगर आप कहीं पर बोल रहे हो ना तो लोग आपसे निगाह नहीं हटा पाएंगे। नेक्स्ट प्रोफेशन आता है आप लोगों के लिए आर्किटेक्चर का, क्योंकि क्रिएटिविटी उसमें भी होती है और आप में भी कूट कूट कर भरी हुई है, तो आपको वो समझ होती है कि कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, कैसे डिज़ाइन बना सकता हूँ, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ। तो ये सारी समझ जो है ना आपके अंदर होती ही होती है, तो आपके लिए आर्किटेक्चर का भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी की बात मैंने पहले भी की थी आपसे। क्रिएटिविटी और थिंकिंग
दोनों ही आप में बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, तो आप पेंटर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, तो आप एनजीओ बहुत अच्छा चला सकते हो, वो भी आपके प्रोफेशन में होता है। और ज़्यादातर नंबर 1 जिनका भी डेस्टिनी नंबर हो या साइकिक नंबर 1 है, बहुत लोग आपको एनजीओ में मिलेंगे। आपका दिमाग ना मशीनों में चलता है कि यहाँ यहाँ का पार्ट इधर लगा दिया, उधर का पार्ट खोलकर उधर लगा दिया। तो इंजीनियरिंग भी आपके लिए अच्छा है, आप उस लाइन में भी जा सकते हो। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन से बिजनेस हमें अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो भी सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस है वो हमें अवॉइड करने चाहिए। उसमें कौन कौन से हैं? लेदर है और आयरन। इनसे आयरन या लेदर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, वो आपको जो भी नंबर 1 से रूल कर रहे हैं, उनका डेस्टिनी नंबर या साइकिक नंबर 1 है, तो उन्हें जो है ये दोनों बिजनेस नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम क्या बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करें और हमें लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। लेकिन ये बातें मैं आपको आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आपकी ना थोड़ी सी वीकनेस है कि आप स्टबर्न हैं, और आपको ना हमेशा ज़्यादातर ऐसे लगता है कि आप सही हैं, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। आप दूसरे को थोड़ा सा कम समझते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होती है और थोड़े से स्टबर्न होते हैं। अगर आप दूसरे को भी समझेंगे ना तो आप लाइफ में और अच्छा करेंगे। कई बार वो भी सही हो सकते हैं ना, सामने वाले भी। नंबर 2 एडवाइस आपके लिए कि आप पार्टनरशिप ना करें किसी के भी साथ, क्योंकि आप ना एक या तो आप अपने अंडर उसको काम कराएं। अगर आप दोनों इक्वली पार्टनर हैं तो आप पार्टनरशिप को अवॉइड करें, क्योंकि बॉस तो सिर्फ एक ही होता है ना, 2 तो बॉस नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। नंबर 3, किसी को भी ना फोर्सफुली काम ना कराएं, क्योंकि आप में तो गजब की एनर्जी है, लेकिन हमारे आसपास वालों में उतनी एनर्जी है या नहीं। अगर हम फोर्सफुली कराएंगे तो वो थोड़ा बहुत काम तो बहुत अच्छे से करेंगे, लॉन्ग रन में जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसलिए हमेशा प्यार से काम कराएं, क्योंकि आप तो राजा हैं यार, किंग हैं। आपने सन को देखा है? सुबह भी मॉर्निंग आवर्स में देखिए आप, सन कितना खूबसूरत होता है, इवनिंग में भी कितना सुंदर होता है, और जब तेज धूप में पूरी दोपहरी में भी आप उसको देखेंगे ना, पूरा कितना सुंदर दिखाई देता है। तो आप जो है थोड़ा सा काम रह के काम करें। अब दूसरों की केयर तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं करते हैं, तो सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम अपनी केयर करेंगे तो दूसरों की और अच्छी केयर कर पाएंगे। तो आप अपनी भी केयर जरूर करें। आपकी तो ना टनल विजन है, दूर तक आप देखते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास हैं उनमें शायद ये चीज़ें मिसिंग हो। हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। इसलिए लाइफ में थोड़ा सा अपने साथ वालों को भी अंडरस्टैंड करके और उन्हें साथ लेकर तब आगे बढ़ेंगे, तो आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। यही कुछ बातें हैं जो आप अपने ध्यान में रखकर अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।